कहानी दहशत और मोहब्बत चैप्टर 1 अंधेरे का शहंशाह। इटली। गुरु रघुवंशी का साम्राज्य। रात का समय था। इटली की एक आलीशान हवेली के सामने दर्जनों गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। हर गाड़ी में हथियारबंद लोग चौकसी कर रहे थे। अंदर गुरु रघुवंशी अपनी चेयर पर बैठा था। उसकी काली आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती थी। वो अपने दुश्मनों के नामों की लिस्ट देख रहा था। बॉस, इंडिया में हमारा शिपमेंट रोक दिया गया है। कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है, उसके खास आदमी आदित्य ने कहा। गुरु की नजरें आदित्य पर गड़ीं। जिसने भी ये किया है उसे सबक सिखाओ, और मुझे इंडिया के हालात जानने हैं। लेकिन बॉस, वहां पुलिस आपके खिलाफ है। गुरु ने अपनी छुरी उठाई और टेबल पर पटक दी। पुलिस, दुश्मन या खुद मौत, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंडिया मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। इंडिया। हानिया का परिचय। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन में हलचल मची थी। हानिया अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चमकती मुस्कान उसे सबसे अलग बनाती थी। लेकिन उसकी मासूमियत के पीछे एक ऐसी लड़की छिपी थी जो अपने इरादों को लेकर अडिग थी। तुम्हें पता है, गुरु रघुवंशी वापस आ रहा है, उसकी दोस्त काव्या ने कहा। हानिया के हाथ में पकड़ा कॉफी कप रुक गया। गुरु रघुवंशी? हाँ, वही खतरनाक माफिया जिसने इटली में तहलका मचाया हुआ है। अब वो इंडिया आ रहा है, शायद किसी पुराने दुश्मनी के लिए। हानिया ने चेहरे पर सामान्यता बनाए रखी, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। रात में जब हानिया अपने कमरे में थी, उसने लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर एक फाइल खुली जिसमें लिखा था, मिशन गुरु रघुवंशी को बेनकाब करना। हानिया ने खुद से वादा किया, उसे मैं पकड़कर रहूंगी। दिल्ली में गुरु का आगमन। एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर एक काले जेट से गुरु उतरा। उसके पीछे उसके आदमी चल रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर उसे लेने के लिए दर्जनों गाड़ियां खड़ी थीं। दिल्ली के सबसे बड़े डॉन तिवारी को गुरु का डर सताने लगा था। उसने गुरु को रोकने की कोशिश की। गुरु रघुवंशी, ये दिल्ली मेरी है, तुम यहां कुछ नहीं कर सकते, तिवारी ने कहा। गुरु ने बिना कुछ बोले अपनी गन निकाली और तिवारी की टेबल पर रखी शराब की बोतल पर गोली चला दी। दिल्ली तेरी थी, अब से ये मेरी है। गुरु और हानिया की पहली मुलाकात। अगले दिन गुरु दिल्ली के एक आलीशान होटल में अपने लोगों के साथ बैठा था। वहीं हानिया अपनी सहेलियों के साथ उसी होटल के कैफे में आई। जैसे ही गुरु की नजर उस पर पड़ी, समय जैसे रुक सा गया। बॉस, वो लड़की कौन है? आदित्य ने पूछा। गुरु ने कहा, पता करो। हानिया ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने एक पल के लिए नजर उठाई और गुरु की तीखी निगाहों से उसका सामना हुआ। वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुरु की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर गया। गुरु ने अपने आदमी को इशारा किया, उसके बारे में हर चीज चाहिए। रात का खेल। शाम को जब हानिया अपने हॉस्टल लौट रही थी, एक कार ने उसका पीछा किया। कार में गुरु का आदमी था, लेकिन हानिया ने चालाकी से उसे चकमा दे दिया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने अपने एजेंसी हेड को कॉल किया। गुरु रघुवंशी मुझ पर नजर रख रहा है, लेकिन मैं उसे फंसाकर ही रहूंगी। दूसरी ओर गुरु ने अपनी छत पर खड़े होकर चांद को देखा। तुम्हें मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना ही होगा, उसने खुद से कहा। अंत में ट्विस्ट। गुरु के आदमियों ने पता लगाया कि हानिया एक साधारण लड़की नहीं है। बॉस, वो लड़की किसी मिशन पर है। गुरु मुस्कुराया, तो खेल और दिलचस्प होगा। चैप्टर 1 का अंत। अगले अध्याय में गुरु और हानिया के बीच पहली बातचीत, गुरु का हानिया के बेस्ट फ्रेंड से टकराव और रोमांस की पहली चिंगारी। चैप्टर 2। पास आते अजनबी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, रोमांच और टकराव। सुबह का समय। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से ज्यादा गॉसिप का दौर चल रहा था। कैंटीन में हानिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सुना है, कल रात एक ब्लैक एसयूवी तुम्हारा पीछा कर रही थी। कोई क्रश व्रश है क्या? काव्या ने चुटकी ली। हानिया ने हंसते हुए कहा, क्रश नहीं, शायद कोई पागल माफिया है। वैसे भी तुम पर तो कोई माफिया ही मर सकता है, नॉर्मल लड़कों की औकात कहाँ? काव्या ने मजाक उड़ाया। तभी पूरे कैंपस में हलचल मच गई। एक लंबी चौड़ी काली गाड़ी गेट पर आकर रुकी। 4 बाउंसर जैसे आदमी उतरे और उनके पीछे से गुरु रघुवंशी। उसकी चाल में ऐसा रुतबा था कि हर कोई उसे देखता रह गया। कौन है ये, फिल्म स्टार या गैंगस्टर? एक स्टूडेंट ने फुसफुसाते हुए पूछा। हानिया ने गाड़ी की तरफ देखा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन गुरु सीधे उसकी तरफ बढ़ा। गुरु ने हानिया के टेबल के पास जाकर कहा, तुम्हारा नाम? हानिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
क्योंकि मुझे पसंद है नाम जानना उन लोगों का जो मुझे इग्नोर करते हैं। काव्या बीच में बोल पड़ी, नाम जानने से क्या होगा, पहले कॉफी ऑफर करिए। गुरु ने एक बाउंसर को इशारा किया और 2 मिनट में पूरी टेबल पर कॉफी आ गई। अब बताओ, गुरु ने हानिया से कहा। हानिया, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कॉमेडी का दौर गुरु के आदमी पहली बार कॉलेज के माहौल में थे। एक स्टूडेंट ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई साहब, ये सूट बूट पहनकर यहाँ कौन शादी करने आया है? गुरु के आदमी को गुस्सा आया, लेकिन गुरु ने उन्हें रोक दिया। छोड़ो, बच्चा है, मुझसे बहस करके बड़ा महसूस कर रहा होगा। वो मुस्कुराया और पूरी कैंटीन में उसकी बात पर ठहाके गूंजने लगे। गुरु और विक्रम का सामना अचानक, हानिया का बेस्ट फ्रेंड विक्रम वहां आ गया। उसने गुरु को घूरते हुए कहा, आप यहां क्यों आए हैं? गुरु ने बिना झिझक जवाब दिया, जो मेरा है उसे लेने। विक्रम तमतमा गया, हानिया तुम्हारी नहीं है, उससे दूर रहो। गुरु ने एक पल के लिए चुप रहकर विक्रम की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, पसंद की बात है दोस्त, और पसंद पर हक होता है। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन हानिया ने बात बदलते हुए कहा, चलो क्लास का टाइम हो गया है। फन मोमेंट्स क्लास में गुरु का ध्यान हानिया पर ही था। जब उसने पढ़ाई के दौरान गलती की तो गुरु ने उसे धीरे से टोका, गलत जवाब है। प्रोफेसर चौंक गए, आप कौन हैं? एक उत्सुक दर्शक, गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरी क्लास में हंसी छूट गई। रोमांस की पहली झलक क्लास खत्म होने के बाद हानिया लाइब्रेरी में किताबें देख रही थी। गुरु वहां पहुंचा और धीरे से कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। हानिया ने पलटकर उसे देखा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे डर से प्रभावित हो जाऊंगी? गुरु ने गंभीरता से कहा, डराने का इरादा नहीं है, लेकिन दिल जीतने का है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हानिया को भीतर तक झकझोर गया। अंत में ट्विस्ट, रात को गुरु अपने होटल के कमरे में बैठा था, तभी उसके आदमी ने आकर बताया, बॉस, हानिया कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके कुछ राज है। गुरु ने ठंडी सांस ली, अब ये खेल और दिलचस्प हो गया है। अगले अध्याय में गुरु और हानिया के बीच बढ़ता रोमांस, विक्रम और गुरु के बीच और टकराव, और गुरु को हानिया के रॉ एजेंट होने का पहला शक। चैप्टर 3, मोहब्बत और टकराव का खेल। कैंपस की हलचल। कैंपस में गुरु रघुवंशी का नाम अब हर जुबान पर था। उसके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण और खौफ था कि हर कोई उसे लेकर चर्चा करता। काव्या ने हानिया को छेड़ते हुए कहा, तुम्हारा नया फैन तो हर जगह फॉलो करता है, वो तुम्हारे सामने इतना विनम्र कैसे रहता है? हानिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, विनम्र? मुझे तो लगता है कि वो मुझे चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, या फिर तुम्हें अपना बनाने की। काव्या ने चुटकी ली। हानिया के बगल में बैठा विक्रम ये सुनकर भड़क गया। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। माफिया के पास दिल नहीं होता, उसके लिए लोग सिर्फ मोहरे हैं। हानिया ने विक्रम की तरफ देखा, मुझे संभालना आता है विक्रम। विक्रम चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर जलन और गुस्से की आग सुलग रही थी। गुरु और हानिया की पहली जबरदस्ती। दोपहर के समय हानिया लाइब्रेरी में किताबें देख रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा तो गुरु खड़ा था। तुम्हें डर नहीं लगता? गुरु ने पूछा। हानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर मुझे उनसे लगता है जो कमजोर होते हैं, तुमसे नहीं। गुरु मुस्कुराया, शायद यही चीज मुझे तुम्हारे करीब खींच रही है। हानिया ने किताब बंद की और जाने लगी, लेकिन गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ अपना हक समझते हैं, मैं तुम्हारी चीज नहीं हूं। गुरु उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, चीज नहीं, लेकिन तुम मेरी हो। उससे पहले कि हानिया कुछ कह पाती, गुरु ने अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया और जबरदस्ती उसके होठों को चूम लिया। हानिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुरु की पकड़ मजबूत थी। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता जबरदस्ती का नहीं होगा, लेकिन कभी कभी जिद जरूरी होती है। हानिया के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिश्रण था। तुमने हद पार कर दी। गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी दुनिया में हदों का कोई मतलब नहीं। विक्रम की साजिश। शाम को विक्रम ने हानिया को मिलने बुलाया। मुझे तुम्हारी परवाह है हानिया, तुम उस इंसान के चंगुल में मत फंसो। चंगुल? हानिया ने गुस्से में कहा, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूं, लेकिन वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, और अगर वो मेरा फायदा करे तो। हानिया ने तंज कसा। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया, मैं उसे खत्म कर दूंगा। विक्रम ने अपने कुछ दोस्तों के साथ गुरु के खिलाफ योजना बनाई। उसे सबक सिखाना होगा। वो जहां भी हानिया के आसपास रहेगा, वहां से जिंदा नहीं जाएगा।
गुरु और हानिया का रोमांटिक पल। रात को गुरु ने हानिया को फोन किया। क्या चाहिए? हानिया ने रूखे स्वर में पूछा। तुम्हारा साथ? तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। गुरु ने हंसते हुए कहा, नफरत और मोहब्बत में फर्क कम होता है। तुम्हारे दिल में नफरत है या मोहब्बत, यह मैं जल्दी जान लूंगा। अगली सुबह गुरु हानिया को कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा था। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें देखने का मन करता है? ये प्यार नहीं, पागलपन है। गुरु ने धीरे से कहा, प्यार और पागलपन में फर्क सिर्फ हालात का होता है। तुम देखती रहो, मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मेरा प्यार सच्चा है। कॉमेडी का मोड़। काव्या ने दूर से ये सीन देखा और आकर कहा, गुरु भाई, एकदम फिल्मी स्टाइल में इम्प्रेस कर रहे हो। थोड़ा और ड्रामा कर लो, शायद हानिया मान जाए। गुरु ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, मैं अपना तरीका जानता हूँ। काव्या ने चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हारा तरीका थोड़ा ज्यादा खतरनाक नहीं है? गुरु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खतरनाक चीजें हमेशा यादगार होती हैं। अंत में सस्पेंस। रात को गुरु के पास उसके आदमी ने रिपोर्ट दी। विक्रम तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है। गुरु ने आंखें बंद करते हुए कहा, हानिया का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अभी उसे छोड़ देता हूं। लेकिन अगर उसने मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने की हिम्मत की तो उसे मिटा दूंगा। अगले अध्याय में गुरु और विक्रम के बीच पहली भिड़ंत, हानिया के रॉ मिशन का नया मोड़ और गुरु का हानिया को लेकर जुनून, साथ ही रोमांस और इंटीमेसी का और बढ़ता ग्राफ। चैप्टर 4, जुनून की आग, मोहब्बत या जिद। गुरु अब तक समझ चुका था कि हानिया उससे जितनी दूर जाने की कोशिश करती है, वो उतनी ही उसके करीब आने की चाहत में जलता है। उसकी आंखों में हानिया को देखने का एक अलग ही जुनून था। वहीं हानिया अपने मिशन और अपनी भावनाओं के बीच फंसी हुई थी। एक शाम जब हानिया कॉलेज से वापस अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी, गुरु ने अपनी गाड़ी उसके सामने रोकी। क्या चाहिए अब? हानिया ने गुस्से से पूछा। गुरु गाड़ी से उतरकर उसके पास आया। तुमसे बात करनी है? मैंने कहा ना, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। गुरु ने बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, हानिया ने विरोध किया। एक बार मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हानिया कुछ पल चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक विरोध का भाव था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुरु उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले गया। जुनून की रात। गाड़ी एक खूबसूरत फार्म हाउस के सामने रुकी। चारों ओर शांति थी, हवा में हल्की ठंडक थी। गुरु ने गाड़ी का दरवाजा खोला और हानिया को अंदर ले गया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? हानिया ने सख्त स्वर में कहा। गुरु ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। मुझे तुम्हारे जवाब की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिताना है। हानिया ने गुस्से में कहा, तुम हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश क्यों करते हो? गुरु ने पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। क्योंकि तुमसे दूर रहना मुझसे नहीं होगा, और ये बात तुम भी जानती हो। गुरु के करीब आते ही हानिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खुद को सख्त बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुरु की तीखी नजरें और उसके शब्द उसे कमजोर बना रहे थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मानोगी नहीं, लेकिन मैं मना लूंगा। इंटीमेसी का बढ़ता कदम। गुरु ने धीरे धीरे उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। हानिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुरु की पकड़ मजबूत थी। क्या तुम मुझसे डरती हो? गुरु ने फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, हानिया ने जवाब दिया। तो फिर भाग क्यों रही हो? गुरु ने उसे दीवार के पास ले जाकर धीरे से उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे पास हर बार कोई जवाब होता है, लेकिन आज नहीं होगा। उसने धीरे धीरे हानिया के होठों को चूम लिया। ये पहला चुंबन नहीं था जबरदस्ती का, बल्कि ऐसा था जिसमें जुनून और मोहब्बत दोनों थे। हानिया ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुरु के करीब आते ही वह उसकी ताकत के आगे कमजोर पड़ गई। उसके हाथ धीरे धीरे गुरु की शर्ट पकड़ने लगे, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। तुम पागल हो, हानिया ने धीरे से कहा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरी पागलपन की वजह। विरोध से मोहब्बत तक कई पल ऐसे ही गुजर गए। गुरु ने उसे अपने करीब रखते हुए कहा, तुम मुझे नफरत करने का मौका दे सकती हो, लेकिन भूलने का नहीं। हानिया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ये हरकतें मुझे थका देती हैं। गुरु ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, थकावट भी मोहब्बत का हिस्सा है। अंत में ट्विस्ट। जब हानिया अपने होश में वापस आई, उसने खुद को गुरु से अलग किया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, गुरु ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें मुझसे दूर जाने का हक नहीं है, और अगर तुम फिर से ऐसा सोचोगी तो याद रखना, मैं तुम्हारे पास लौटकर आऊंगा। हानिया गुस्से से भरकर वहां से चली गई,
लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा था जो उसे बार बार गुरु की ओर खींच रहा था। अगले अध्याय में गुरु और विक्रम का बड़ा टकराव, हानिया के मिशन का खुलासा और गुरु की भावनाओं का अगला कदम, रोमांस और सस्पेंस के बीच एक नया मोड़। बहुत अच्छा, अब मैं इस शानदार कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। हम गुरु और हानिया के बीच बढ़ते तनाव, रोमांस और सस्पेंस को और गहरे तरीके से विकसित करेंगे। चैप्टर 5, जिद और मोहब्बत का संगम। गुरु और हानिया के बीच का खेल अब और दिलचस्प हो चुका था। जहां एक और हानिया ने गुरु से दूरी बनाने की पूरी कोशिश की थी, वहीं गुरु की मोहब्बत में उतना ही जुनून और नशा बढ़ता जा रहा था। मिशन का खुलासा। गुरु के सामने हानिया के राज धीरे धीरे खुलने लगे थे। वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक रॉ एजेंट थी, जिसका एकमात्र मिशन गुरु को बेनकाब करना था। उसकी जान को खतरा था, लेकिन उसका दिल भी उसी खतरनाक माफिया की गिरफ्त में था। एक रात हानिया के एजेंसी हेड ने उसे एक नया आदेश दिया था। गुरु रघुवंशी को खत्म करना होगा। वो तुमसे इतना करीब हो चुका है कि उसका जिंदा रहना हम सब के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन हानिया की दुविधा गहरी होती जा रही थी। एक और उसका मिशन था और दूसरी ओर वह शख्स था जो उसे दिन रात पागलों की तरह अपनी ओर खींचता था। गुरु का कदम। गुरु, जो पहले हानिया से उसकी भावनाओं के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, अब उसके दिल के द्वार तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि हानिया उसे नफरत करती है, लेकिन उसकी नफरत को भी वह एक चैलेंज के रूप में देखता था। एक दिन गुरु ने हानिया को अपने ऑफिस बुलाया। तुम क्या चाहती हो, हानिया? गुरु ने सीधा सवाल पूछा। तुम्हारे पास क्या विकल्प है? हानिया ने नफरत भरे स्वर में कहा। विकल्प वही है जो मैं तय करता हूं, गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरे करीब रहोगी और तुम मुझे तुम्हारी सच्चाई बताओगी। विक्रम का खतरा। विक्रम, जो हानिया का सबसे करीबी दोस्त था, अब उसे गुरु से दूर करने के लिए हर कदम उठा रहा था। एक दिन विक्रम ने हानिया को कॉल किया और कहा, मैंने सुना है कि गुरु तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हें अपने जाल में फंसा चुका है। हानिया के चेहरे पर गुस्से और उलझन के भाव थे। तुमसे उम्मीद नहीं थी, विक्रम, उसने कहा। मैं खुद अपना रास्ता चुन सकती हूँ। गुरु की कमजोरी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, गुरु भी अपनी भावनाओं को स्वीकार करने लगा था। वह जानता था कि हानिया उसकी दुनिया में सबसे खास है और वह कभी भी उसे खोने का जोखिम नहीं उठाएगा। रात के अंधेरे में जब गुरु अकेला था, उसने अपने आदमी से कहा, अगर उसे मुझे छोड़ने की कोशिश करने का मौका मिला तो मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। एक नया मोड़। एक रात जब हानिया अपने कमरे में बैठी थी, अचानक उसकी खिड़की पर एक आवाज आई। उसने बाहर देखा और वह गुरु का चेहरा था। तुम मुझे नहीं समझ सकती, गुरु ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। हानिया ने गुस्से से कहा, तुम्हारी दुनिया मुझे नहीं चाहिए, गुरु। गुरु की आंखों में एक दर्द था, लेकिन उसने अपनी आवाज को संयमित रखते हुए कहा, तुम मुझे और मेरी दुनिया को जानो, फिर फैसला करो। अंतिम निर्णय। हानिया के अंदर एक तूफान था। वह जानती थी कि अगर वह गुरु के करीब गई तो उसका मिशन खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी ओर वह भी महसूस कर रही थी कि गुरु के बिना उसकी दुनिया अधूरी है। एक दिन हानिया ने अपनी रॉ एजेंसी को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसका दिल अब उस आदमी के पास था जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब दोनों के बीच खेल और रोमांस का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अगले अध्याय में गुरु और हानिया का रोमांस और टकराव के बीच बढ़ता हुआ प्रेम, विक्रम का अंतिम कदम और एक ऐसा राज जो गुरु और हानिया के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। मोहब्बत या जिद। गुरु की आंखों में जो आग थी, वो अब हानिया को अपनी ओर खींच रही थी। उसकी हर नजर, उसकी हर बात जैसे एक नई चुनौती थी, और हानिया के दिल में भी कुछ ऐसा था जो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। वो जितना दूर जाने की कोशिश करती, गुरु उतना ही उसे अपनी तरफ खींचता। वो लम्हा था जब हानिया ने खुद को पूरी तरह से खो दिया था, पर न चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। हर पल, हर क्षण में गुरु की खामोश मौजूदगी उसके दिल में हलचल मचाती थी। गुरु का आकर्षण। एक शाम जब हानिया अपनी क्लास खत्म कर रही थी, उसने देखा कि गुरु अपनी काली गाड़ी के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी रहस्यमयी खेल में उलझा हुआ हो। हानिया को देखकर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? हानिया ने अपनी गर्दन उठाकर कहा। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था, पर दिल की गहराई में एक अनकही बेचैनी भी थी। गुरु ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तुमसे बात करनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, हानिया ने शरारत से कहा, मगर उसकी आवाज में जो नरमियत थी, वो गुरु से छुपी नहीं रह सकी। गुरु ने बिना कुछ कहे हानिया का हाथ पकड़ लिया।
उसकी उंगलियां हानिया की त्वचा से छूते हुए जैसे एक रहस्यमय कनेक्शन बना रही थी। हानिया ने विरोध किया, पर उसकी कोशिश उतनी मजबूत नहीं थी जितनी गुरु की पकड़। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हानिया ने तीखी आवाज में कहा, पर गुरु की आंखों में एक तरह का वादा था। एक ऐसा वादा जिसे हानिया ने महसूस किया, लेकिन समझा नहीं। गुरु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, हानिया। जुनून की रात गुरु ने गाड़ी की सीट का दरवाजा खोला और हानिया को अंदर बैठने का इशारा किया। हानिया ने थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखा, जैसे वह अपनी धड़कन को संभालने की कोशिश कर रही हो, पर उसकी नजरों में जो बेचैनी थी, वो उसे कहीं ना कहीं खींच रही थी। गाड़ी एक सुनसान फार्म हाउस के पास रुकी। चारों ओर शांति थी, हवा में ठंडक थी, और आसमान पर चांद की रोशनी जैसे उनके बीच कुछ अनकहा सा बनाते हुए सब कुछ निगल रहा था। गुरु ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है, हानिया, सिर्फ तुम और मैं। हानिया ने अपनी निगाहें झुका ली, मगर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? हानिया ने चिढ़ते हुए पूछा, पर उसके स्वर में भी एक हल्की बेचैनी छिपी थी। गुरु ने धीरे से उसके चेहरे की ओर बढ़ते हुए कहा, नहीं, हानिया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे डरना बंद कर दो। मैं तुम्हारा डर खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाओगी। फिर गुरु ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, जैसे उसकी हर घबराहट, हर डर को शांत करने के लिए। हानिया की आंखों में सवाल था, पर उसके भीतर एक जज्बा भी था, एक ऐसा जज्बा जिसे गुरु समझ रहा था। तुम मेरी हो, गुरु ने उसके होठों के करीब आकर कहा, और फिर जैसे समय रुक गया हो, उसने हानिया को अपनी ओर खींचा और उसके होठों को चूम लिया। ये चुंबन गर्मी और हलचल से भरा हुआ था। दोनों के दिलों की धड़कनें एक साथ मिलकर गूंजने लगीं। हानिया ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर गुरु की ताकत ने उसे कमजोर बना दिया था। उसने अपने हाथ गुरु की शर्ट पर रख दिए, जैसे उसे खुद को रोकने की कोई उम्मीद हो। विरोध से मोहब्बत तक, तुम पागल हो, हानिया ने धीमे से कहा, मगर गुरु ने उसे और करीब खींचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरी पागलपन की वजह हो। गुरु की बाहों में खुद को पाकर हानिया ने अपने अंदर के विरोध को छोड़ दिया। वो जितना उसे नकारती, उतना ही वो उसे खींचता गया। यह एक अजीब सा खेल था, एक रोमांस और जुनून का खेल, जहां हर पल एक नई चुनौती थी। गुरु ने हानिया को अपनी बाहों में कसकर समेटते हुए कहा, तुम मुझे नफरत करने का मौका दे सकती हो, लेकिन भूलने का नहीं। उसकी आवाज में एक गहरी रेशमी सी मिठास थी, जो हानिया के दिल में अजीब सी लहर दौड़ा गई थी। हानिया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ये हरकतें मुझे थका देती हैं। गुरु ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, थकावट भी मोहब्बत का हिस्सा है। अंतिम ट्विस्ट, जब हानिया ने खुद को गुरु से अलग किया, तो वो उसकी आंखों में एक खौफ और मोहब्बत दोनों को महसूस कर रही थी। मैं यह नहीं कर सकती, गुरु। गुरु ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, हानिया। अगर तुम फिर से ऐसा सोचोगी, तो याद रखना, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। अगले अध्याय में गुरु और विक्रम के बीच बड़ा टकराव, हानिया के मिशन का खुलासा, और गुरु का हानिया के प्रति बढ़ता जुनून, रोमांस और सस्पेंस का नया मोड़। चैप्टर 5, मोहब्बत का रहस्य। दिलों की परछाइयां। रात के घने अंधेरे में गुरु और हानिया के बीच कुछ ऐसा था जो अनकहा था, और उसी अनकही बात ने उनके दिलों को एक दूसरे के करीब लाकर एक नया संसार बना दिया था। गुरु की आंखों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वह हानिया की सोच और उसके दिल की धड़कनों को पढ़ रहा हो, और हानिया को महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह खुद समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुश्किल से जान पा रही थी। गुरु के बारे में हानिया की बेचैनी जैसे बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह खुद नहीं जानती थी कि वह चाहती क्या है। क्या यह एक खेल था, या सच में वह उसे चाहने लगी थी? सस्पेंस की शुरुआत एक रात, जब हानिया को लगता था कि वो गुरु के साथ अपनी यात्रा को एक कदम और बढ़ा सकती है। अचानक से सब कुछ बदल गया। वह अपनी क्लास के बाद बाहर निकल रही थी, जब उसने देखा कि गुरु की गाड़ी पार्क की हुई थी, लेकिन उसके आसपास कुछ अजीब था। सड़क के बीचों बीच एक छाया सी हरकत कर रही थी, और एक अजीब सी खामोशी थी। हानिया की नजरें अचानक उस छाया पर अटक गईं, जो कहीं से आ रही थी। गुरु, हानिया ने पुकारा, लेकिन उसके होठों से आवाज ठीक से नहीं निकल पाए, जैसे उसके भीतर कुछ गहरे राज दबे हुए थे। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी था। गुरु ने अचानक उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, यहां मत रुको, चलो मेरे साथ। क्यों? हानिया ने सवाल किया, पर वो जिद में आकर गुरु के पीछे चली गई। उसके दिल में एक डर था, लेकिन एक ऐसी लहर भी जो उसे गुरु के पास खींच रही थी। रहस्यमयी फार्म हाउस। गुरु ने गाड़ी को एक और सुनसान जगह पर खड़ा किया। एक पुराना फार्म हाउस, चारों ओर घना जंगल था,
और रात का अंधेरा वहां के माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। हानिया की धड़कनें बढ़ने लगी। वो किसी अजनबी जगह पर थी, एक ऐसे स्थान पर जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था, और वो चाहकर भी उस खौफ को नकार नहीं पा रही थी जो उसके अंदर पनप रहा था। क्या यहाँ कुछ छिपा हुआ है? हानिया ने धीरे से पूछा, लेकिन गुरु का चेहरा उतना ही रहस्यमय था जितना वह हमेशा था। गुरु ने हानिया को अपनी ओर खींचते हुए कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें देखना होगा। तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच्चाई एक अलग कहानी कहती है। गुरु का राज फार्म हाउस के अंदर। गुरु ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना सीक्रेट रूम था, जिसमें एक बड़ी सी लकड़ी की मेज और कागजों का ढेर पड़ा था। हानिया को देखकर गुरु ने कहा, यहाँ वो सब है जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता है। क्या ये तुमने किया? हानिया ने सख्त आवाज में पूछा। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन एक जिज्ञासा भी। उसने देखा कि गुरु ने उन कागजों को अपने हाथों से देखा था, जैसे वो किसी और दुनिया में खो चुका हो। गुरु ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक मसीहा भी हूँ। सब कुछ यहाँ तुम्हारे सामने है। हानिया, मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि क्यों। चुंबन से अधिक गुरु के शब्दों में कुछ ऐसा था जो हानिया को और भी उलझा रहा था। वह चाहकर भी अपने दिल के सवालों का जवाब नहीं पा रही थी। अचानक गुरु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करने लगी हो हानिया। यह इनकार करना अब मुमकिन नहीं है। गुरु के इस प्रस्ताव ने हानिया को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुरु की ताकत, उसकी पकड़ और उसकी नजरों का जादू कुछ ऐसा था कि हानिया के भीतर की हर दीवार गिरने लगी। गुरु ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। उसकी आंखों में एक गहरी हलचल थी। क्या तुम मेरे साथ रहोगी हानिया? हाँ, ये सवाल अब उसके दिल में था, और उसने धीरे से हाँ कहा। उसके होठों से निकला वो शब्द, वो हाँ, जैसे एक नई शुरुआत का संकेत था। एक नया मोड़। आखिरकार हानिया ने गुरु के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया। लेकिन ये सिर्फ एक प्यार का सफर नहीं था। गुरु का राज, उसकी छिपी हुई दुनिया और वह खेल जो वह खेल रहा था, ये सब अभी तक अधूरा था। हानिया को लगता था कि वह केवल गुरु से प्यार नहीं कर रही थी, बल्कि एक रहस्य में भी खो रही थी। गुरु, क्या तुम मुझे सच बताओगे? हानिया ने पूछा, और गुरु ने एक चुप्पी में सिर हिलाया। वो सच जो तुम जानना चाहती हो हानिया, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगले अध्याय में गुरु का सच्चा मकसद, हानिया का विश्वास और एक नई मिस्ट्री की शुरुआत। चैप्टर 5, मोहब्बत का रहस्य। दिलों की परछाइयां। रात के घने अंधेरे में गुरु और हानिया के बीच कुछ ऐसा था जो अनकहा था, और उसी अनकही बात ने उनके दिलों को एक दूसरे के करीब लाकर एक नया संसार बना दिया था। गुरु की आंखों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वह हानिया की सोच और उसके दिल की धड़कनों को पढ़ रहा हो, और हानिया को महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह खुद समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुश्किल से जान पा रही थी। गुरु के बारे में हानिया की बेचैनी जैसे बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह खुद नहीं जानती थी कि वह चाहती क्या है। क्या यह एक खेल था, या सच में वह उसे चाहने लगी थी? सस्पेंस की शुरुआत। एक रात जब हानिया को लगता था कि वह गुरु के साथ अपनी यात्रा को एक कदम और बढ़ा सकती है, अचानक से सब कुछ बदल गया। वह अपनी क्लास के बाद बाहर निकल रही थी, जब उसने देखा कि गुरु की गाड़ी पार्क की हुई थी, लेकिन उसके आसपास कुछ अजीब था। सड़क के बीचों बीच एक छाया सी हरकत कर रही थी, और एक अजीब सी खामोशी थी। हानिया की नजरें अचानक उस छाया पर अटक गईं, जो कहीं से आ रही थी। गुरु, हानिया ने पुकारा, लेकिन उसके होठों से आवाज ठीक से नहीं निकल पाए, जैसे उसके भीतर कुछ गहरे राज दबे हुए थे। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी था। गुरु ने अचानक उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, यहाँ मत रुको, चलो मेरे साथ। क्यों? हानिया ने सवाल किया, पर वो जिद में आकर गुरु के पीछे चली गई। उसके दिल में एक डर था, लेकिन एक ऐसी लहर भी जो उसे गुरु के पास खींच रही थी। रहस्यमयी फार्म हाउस। गुरु ने गाड़ी को एक और सुनसान जगह पर खड़ा किया। एक पुराना फार्म हाउस, चारों ओर घना जंगल था, और रात का अंधेरा वहां के माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। हानिया की धड़कनें बढ़ने लगीं। वो किसी अजनबी जगह पर थी, एक ऐसे स्थान पर जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था, और वो चाहकर भी उस खौफ को नकार नहीं पा रही थी जो उसके अंदर पनप रहा था। क्या यहाँ कुछ छिपा हुआ है? हानिया ने धीरे से पूछा, लेकिन गुरु का चेहरा उतना ही रहस्यमय था जितना वह हमेशा था। गुरु ने हानिया को अपनी ओर खींचते हुए कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें देखना होगा। तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच्चाई एक अलग कहानी कहती है। गुरु का राज फार्म हाउस के अंदर। गुरु ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना सीक्रेट रूम था, जिसमें एक बड़ी सी लकड़ी की मेज और कागजों का ढेर पड़ा था। हानिया को देखकर गुरु ने कहा, यहाँ वो सब है
जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता है। क्या ये तुमने किया? हानिया ने सख्त आवाज में पूछा। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन एक जिज्ञासा भी। उसने देखा कि गुरु ने उन कागजों को अपने हाथों से देखा था, जैसे वो किसी और दुनिया में खो चुका हो। गुरु ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक मसीहा भी हूँ। सब कुछ यहाँ तुम्हारे सामने है, हानिया। मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि क्यों। चुंबन से अधिक गुरु के शब्दों में कुछ ऐसा था जो हानिया को और भी उलझा रहा था। वह चाहकर भी अपने दिल के सवालों का जवाब नहीं पा रही थी। अचानक गुरु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, हानिया। यह इनकार करना अब मुमकिन नहीं है। गुरु के इस प्रस्ताव ने हानिया को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुरु की ताकत, उसकी पकड़ और उसकी नजरों का जादू कुछ ऐसा था कि हानिया के भीतर की हर दीवार गिरने लगी। गुरु ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ, उसकी आंखों में एक गहरी हलचल थी। क्या तुम मेरे साथ रहोगी, हानिया? हाँ, ये सवाल अब उसके दिल में था, और उसने धीरे से हाँ कहा। उसके होठों से निकला वो शब्द, वो हाँ, जैसे एक नई शुरुआत का संकेत था। एक नया मोड़। आखिरकार हानिया ने गुरु के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया। लेकिन ये सिर्फ एक प्यार का सफर नहीं था। गुरु का राज, उसकी छिपी हुई दुनिया और वह खेल जो वह खेल रहा था, ये सब अभी तक अधूरा था। हानिया को लगता था कि वह केवल गुरु से प्यार नहीं कर रही थी, बल्कि एक रहस्य में भी खो रही थी। गुरु, क्या तुम मुझे सच बताओगे? हानिया ने पूछा, और गुरु ने एक चुप्पी में सिर हिलाया। वो सच जो तुम जानना चाहती हो, हानिया, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगले अध्याय में गुरु का सच्चा मकसद, हानिया का विश्वास और एक नई मिस्ट्री की शुरुआत। चैप्टर 6, अंधेरे में छुपा हुआ प्यार, गुरु का राज। उस रात के बाद से हानिया का दिल और दिमाग दोनों गहरे उलझनों में थे। गुरु के साथ बिताए गए पल, उसकी आंखों का रहस्यमय आकर्षण और उन शब्दों का असर, सब कुछ हानिया को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन एक सवाल उसे और भी परेशान कर रहा था। क्या गुरु सच में उसे प्यार करता है, या फिर उसकी मंशा कुछ और थी? वह रात हानिया के लिए एक नए मोड़ की तरह थी, जहां वह अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। जब वह अकेले बैठकर सोचती, तो गुरु की बातें उसकी आंखों के सामने आ जाती। जैसे ही वह अपनी खिड़की से बाहर देखती, दूर तक फैला अंधेरा उसे कुछ और ही बता रहा था। जैसे कुछ अनकहा, कुछ छिपा हुआ, उसके और गुरु के बीच था। अनकहे जज्बात। एक दिन जब हानिया अपनी क्लास से बाहर निकली, उसे अचानक अपने फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश मिला। संदेश में सिर्फ एक लाइन थी, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन सच तुमसे छिपा है। ये संदेश हानिया के मन को और भी उलझा गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गुरु के साथ बिताए उन पलों का असर अभी तक उसके भीतर था। क्या यह संदेश वही था जो गुरु ने भेजा था? और अगर हाँ, तो वह क्यों उसे इतना चुप रहने के लिए कह रहा था? खोज और रुतबा। हानिया ने तय किया कि वह खुद ही इस रहस्य का पता लगाएगी। एक शाम जब गुरु उसे लेकर एक पुराने पुस्तकालय में ले गया, तो हानिया ने देखा कि गुरु किसी एक खास किताब पर ध्यान दे रहा था। किताब की मोटी धारियां और उसके रंग बिरंगे पन्ने जैसे किसी रहस्य को छिपाए हुए थे। हानिया ने बिना कुछ कहे धीरे से उस किताब को उठाया, और वो दिल की धड़कन को काबू करने की कोशिश करती हुई पन्ने पलटने लगी। तभी एक पन्ने पर उसे एक पुरानी सी तस्वीर मिली, जिसमें एक युवक और युवती एक साथ खड़े थे। हानिया ने गहरी नजर से देखा और पाया कि वह तस्वीर गुरु और एक लड़की की थी। लेकिन क्या यह वही लड़की थी जिसे उसने पहले कभी देखा था, या फिर यह कोई पुरानी कहानी थी जो अब तक दबी हुई थी? कहानी आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अपनी राय।